नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है रिकेश सेन को धमकी, कांग्रेस क्यों भड़की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक रिकेश सेन को जान से मारने की धमकी का मामला जिस तेजी के साथ उठा उतनी ही तेजी से उलझ भी गया। पहले जान को खतरा और हत्या की साजिश जैसे गंभीर आरोप लगे, फिर खुद विधायक ने ही बयान को लेकर सफाई दे दी। सवाल यही है, अगर खतरा था तो जांच क्यों नहीं, और अगर नहीं था तो इतना बड़ा दावा आखिर क्यों। विपक्ष के नेता भूपेश बघेल और विधायक उमेश पटेल ने इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर सरकार से जवाब मांगा। उनका सवाल वाजिब था। जब एक विधायक ही खुद को असुरक्षित बताए तो यह सिर्फ निजी विवाद नहीं रह जाता। वहीं सरकार की ओर से विजय शर्मा ने इसे नेताओं के बीच की आपसी सामान्य बातचीत बता दिया। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने बीजेपी विधायक रिकेश सेन को मिली कथित जान से मारने की धमकी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने इस मामले में पहले ही गृह मंत्री का ध्यान दिलाया था, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने भी सदन में व्यवस्था की मांग की। हालांकि आसंदी ने कहा कि सरकार को मामले की जानकारी मिल चुकी है, अलग से बयान देने की जरूरत नहीं है। इसी बात से नाराज होकर भूपेश बघेल ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। मीडिया के माध्यम से हमको पता चला कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि उनके जान को खतरा है और विधानसभा चलते वक्त विधायक को स्पेशल पावर्स मिले रहते हैं, जिसमें उनके सुरक्षा का, उनके आने जाने का, उनको विधानसभा में उपस्थित होने का अधिकार मिला रहता है। उस अधिकार के तहत कोई भी अड़ंगा आता है, गृह विभाग से एक वक्तव्य आ जाए कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, इसलिए हमने ये मांग की है। और तब तक हम लोग भाग नहीं लेंगे जब तक रिकेश सेन या गवर्नमेंट के द्वारा इसमें वक्तव्य ना आ जाए। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये मुद्दा उठाया, जिसके बाद आसंदी ने संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप को मामले में जानकारी लेने के निर्देश दिए। मंत्री कश्यप ने कहा कि उन्होंने दुर्ग कलेक्टर और एसपी से बात कर मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक रिकेश सेन का कहना है कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है और उन्होंने सभी जरूरी जानकारी दे दी है। उन्होंने विपक्ष को इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना करने की सलाह भी दी। भूपेश बघेल जी ने भी ये बात कल कहा कि किसी ने वीडियो जारी किया है और ये विधायक की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और मैंने, जब मुझे खुद को व्यक्तिगत रूप से जान का खतरा नहीं है, किसी के वीडियो आ जाने से ऐसे कई वीडियो जारी होते हैं अचानक, जैसे आप लोग देखते होंगे कहीं पे बम की अफवाह उड़ती है कि यहाँ पे बम रखा हुआ है लेकिन बम मिलता नहीं है, तो इसका मतलब उस परिसर में हम जाना नहीं छोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ राज्य जो है शांतिप्रिय राज्य है और विष्णु देव जैसे सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, तो हमें सुरक्षा की कोई खतरा नहीं है। कुछ वक्त पहले इस पूरे विवाद को हवा देने वाला एक कथित वीडियो भी सामने आया था, जिसे बीजेपी के ही पूर्व पार्षद जयप्रकाश यादव ने जारी किया था। वीडियो सामने आने के बाद विधायक रिकेश सेन ने इसे अपनी हत्या की साजिश से जोड़ दिया था। अब उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा इसे नेताओं के बीच की आपसी कहासुनी बता रहे हैं और कहा है कि इसे ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। परस्पर विवाद का मसला है, इस विवाद के मसले को उतना दूर तक लाने का औचित्य नहीं है। वो बातचीत आपस में उन लोगों की पहले थी, अभी थोड़ा मनमुटाव है। कुल मिलाकर बीजेपी नेताओं के बीच का ये विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर तो है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस को बीजेपी विधायक की इतनी चिंता क्यों सता रही है। वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह व्यवहार क्यों कर रही है। अब देखना होगा कि ये मामला यही शांत होता है या आगे चलकर कांग्रेस की दीवानियत इसे लेकर और बढ़ती है। शिखर दिवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। क्या राजनीतिक बयान इतने हल्के हो गए कि पहले जान का खतरा कहा जाए और फिर गलतफहमी बता दी जाए। विधानसभा में आज जो प्रकरण चला है
वो अपने साथ कई सवाल भी खड़े कर रहा है। सवाल सबसे बड़ा यही कि अब जान से मारने जैसे शब्द भी सामान्य राजनीतिक संवाद का हिस्सा बन गए। अगर सच में खतरा था तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर खतरा नहीं था तो इसे इस तरह का बयान देना भी बेहद गंभीर विषय, क्योंकि इससे जनता के बीच भ्रम और असुरक्षा का माहौल बनता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या विधानसभा जैसे गंभीर मंच पर उठे मुद्दों की विश्वसनीयता बयानबाजी की राजनीति में खो रही है? और सबसे अहम, अगर सच में कोई खतरा था तो उसकी जांच कौन करेगा, और अगर खतरा नहीं था तो इस तरह की सनसनी फैलाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? सियासत में मुद्दे उठते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र की असली ताकत भरोसा और विश्वास होता है। जब बयान बदलते हैं तो भरोसा कमजोर होता है। अब सवाल यही, इस पूरे विवाद में सच्चाई क्या है और जवाबदेही आखिर किसकी है? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल से कुछ सवाल है, क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या रिकेश सेन के बहाने कांग्रेस बीजेपी की अंदरूनी सियासत को हवा दे रही है? दूसरा सवाल, क्या इस धमकी को जनता से जोड़कर कांग्रेस राजनीतिक फायदा लेना चाहती है? तीसरा सवाल, क्या यह मामला आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति को और गरमाएगा? ये 3 सवाल हैं जो बंसल न्यूज उठवा रहा है। मैं मनोज मिलाऊंगा आपको। रिकेश सेन साहब खुद मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। व्यास कश्यप साहब हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको नजर आ रहा होगा। व्यास जी बहुत स्वागत करता हूं, कांग्रेस के विधायक हैं। व्यास जी बहुत स्वागत करता हूं। उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेहद जानकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उचित जी आपका भी। रिकेश जी सबसे पहले आप ही के पास चल रहा हूं, बिल्कुल साफ साफ बता दीजिए, क्योंकि आपके फॉलोअर्स मैंने देखा है, लाखों में फॉलोअर्स है। आप ही बता दीजिए, खतरा था, नहीं था, और अगर नहीं था तो 4 दिन पहले बयान क्यों आया था? कुछ कंफ्यूजन है, और क्या कंफ्यूजन है वो भी बता दीजिए रिकेश जी। जी आदित्य जी, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जान को कोई खतरा नहीं है, पहला। दूसरा जो है, मैं जिस संदर्भ में एक मंच पे कह रहा था, वो एक वीडियो को लेकर कह रहा था कि एक पूर्व पार्षद है नगर निगम भिलाई का, पहले भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी था, अब वो मेरे खिलाफ में चुनाव लड़ा था, फिर वो चुनाव से फिर उसके बाद उसे निष्कासित कर दिया गया था। उसका एक अचानक वीडियो आता है भिलाई में। वीडियो ये आता है कि रिकेश सेन की जान को खतरा है, कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं कि उसे बलात्कार में फंसाना है, कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं कि उसे जहर देना है खाने में। अलग अलग प्रकार की साजिशें 2 साल से लगातार कुछ नेताओं के द्वारा रची जा रही है, ऐसा उसका एक बयान आता है। तो उस बयान का जिक्र मैंने मंच से, जब महिला सम्मान के दिन मैंने मंच से कहा कि ऐसा कोई वीडियो आया है, और मैंने अपनी जनता को आश्वस्त भी किया कि विष्णुदेव साई जी की सरकार है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ जनता और जनप्रतिनिधि दोनों ही सुरक्षित है। और आज अचानक सदन में मेरी चिंता मेरे विधायक साथियों ने की, भले दूसरे दल के हैं, लेकिन उन्होंने मेरी चिंता की कि ऐसा कोई सुरक्षा इन्हें मुहैया कराई जाए। लेकिन मैंने सदन को भी आश्वस्त किया कि मैं एकदम सुरक्षित हूं और पहले की तरह फिर से काम कर रहा हूं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जहां पे कभी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दिया जाता है तो क्या हम एयरपोर्ट जाना छोड़ देते हैं? उसी तरीके से अफवाह है। मुझे लगता है कि इसे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। रिकेश जी, इतनी बहनों का आशीर्वाद है, कहीं ब्राइडल मेकअप करवा रहे हैं आप, कई बहनों की शादी का खर्चा उठा रहे हैं, रिकेश जी का कौन क्या बिगाड़ पाएगा? व्यास जी, रिकेश सेन अपनी जान की चिंता खुद नहीं कर सकते हैं क्या, जो आप लोगों की मदद लेनी पड़ रही है उन्हें? आप लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बनकर क्यों कूद पड़े हैं? व्यास जी देखिए, कहीं पे कोई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं, दीवाने हम सभी विधायक एक हैं, और रिकेश सेन जी हैं, ये भी सम्मानित विधायक हैं। भले ही भाजपा है तो क्या होगा, एक विधायक के नाते कांग्रेस ने यह मुद्दा सदन पे इसलिए रखा कि एक विधायक की सुरक्षा का सवाल है, और कोई व्यक्ति खुलेआम वीडियो जारी करके किसी को धमकी दे तो यह तो न्यायोचित नहीं है ना। और कल ही इस विषय को, आज नहीं कल माननीय भूपेश बघेल जी ने भी इसको विधानसभा में कहा था, परंतु दुर्भाग्य है चर्चा चल रही थी माननीय हमारे गृह मंत्री की, और गृह मंत्री जी ने इस संबंध में एक भी शब्द सदन पे नहीं कहा, या कि रिकेश जी को ही बुलाकर एक बार संज्ञान ले लेते कि क्या मामला है रिकेश, आप बता दो,
तो कम से कम एसपी को, डीएसपी को या कलेक्टर को किसी माध्यम से उनको सांत्वना देना था। परंतु कहीं न कहीं भी रिकेश जी ने विधानसभा के अंदर तो नहीं पर विधानसभा के परिकोटा में विधायकों से चर्चा की। इसी चर्चा को चिंतित करके भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ही नहीं, माननीय सम्माननीय विधायक होते हैं, विधायक होते हैं। विधायक की चिंता के नाते भूपेश बघेल जी ने आज भी प्रश्न उठाया, परंतु सत्ताधारी दल की ओर से उसका कहीं पे जवाब नहीं आया, और जवाब नहीं आने के कारण व्यास जी मैं सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, उसके नाम से हमें निश्चित तौर पर बहिर्गमन करना पड़ा। व्यास जी मैं ये बोल रहा था आपको, चिंता बिल्कुल लाजमी, बहुत अच्छी चिंता करनी चाहिए, लेकिन पुलिस कभी भी आपके खिलाफ एफआईआर कर देती है, कभी किसी दूसरे मामले में आपको फंसा देती है। रिकेश जी ने चिंता करी कि नहीं आपकी, कि आप ही चिंता कर रहे हैं? रिकेश जी को भी बोला करिए भाई मैं विपक्ष में हूं, मेरी चिंता आप भी करिए। आप तो कर ही नहीं रहे चिंता, मैं चिंता किए जा रहा हूं। नहीं देखिए, मेरे मित्र है रिकेश भाई, कभी कभी हम लोगों का लगातार इस प्रकार से उठना बैठना होता है, और स्वाभाविक रूप से एक विधायक के नाते हम सब दलगत राजनीति से उठकर एक दूसरे की चिंता करते हैं, और चिंता होना लाजमी है। और उसी चिंता को आज हमने सदन पे उठाया, और इस विषय पर सदन पर भी रिकेश जी का भी बयान आ गया, और बयान के पश्चात हमारे माननीय नेता भूपेश बघेल जी के कथन के अनुसार जब वो कहे, तो उधर से आज विजय शर्मा जी गृह मंत्री नहीं थे, उनके बदले केदार कश्यप जी ने पटापेक्ष कर दिया। उन्होंने कहा है कि मैं एसपी और कलेक्टर से कहकर इस विषय को संज्ञान में लाऊंगा, और जांच होगी, और जांच में अगर दोषी पाया जाएगा तो दोषी ऊपर कार्रवाई होगी। केदार कश्यप जी की बात नारायणपुर के कलेक्टर एसपी नहीं सुनते, क्या दुर्ग के सुनेंगे? लेकिन चलिए मैं बात करता हूं। उचित जी, बहुत कंफ्यूजन है, कौन सच बोल रहा है, नहीं सुनते कभी तो जान को मंडल खतरा से है, कोई इस्तीफा बोल दे रहा है, कभी नहीं। ऐसे बयान का क्या विधायक की बात का वजन कम नहीं करते ऐसे शब्द? क्या कहेंगे इसे आप? नहीं, बिल्कुल कम तो करते हैं। वैसे भी रिकेश जो है वो काफी नामचीन व्यक्ति है वहां के, और बहुत जनमानस में काफी उनका सम्मान है, लेकिन इस बात का भी उनको ध्यान रखना होगा कि कहाँ क्या बोलना है, बोलने में सीरियसली होना चाहिए। अभी तो विपक्ष ने इनकी बातों को सीरियसली लिया है। आप अगर माननीय को ध्यान रखना होगा कि इस तरीके की हल्की बात आप करते रहे तो जनता आपको सीरियसली लेना बंद कर देगी। और वैसे भी इन्हें सुरक्षा और बढ़ानी चाहिए। इस तरीके की बात हो भय है तो इनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इनके पड़ोस की विधानसभा में काफी बड़ी एसपीजी इनके विधायक के विधायक को मिली हुई है। तो मेरा तो सुझाव है कि उसी तरीके की जो पड़ोस में, मेरा मतलब पड़ोस में, उस तरफ पड़ोस में, बॉर्डर तरफ पड़ोस में जो विधायक उस एसपीजी की सुरक्षा है, वैसे ही हमारे रिकेश जी को देनी चाहिए, क्योंकि काफी नामचीन व्यक्ति है, काफी फॉलोअर्स है, बड़ा इनका सम्मान है और अपनी विधानसभा में लोग चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके की दुश्मनी उनसे निभाएगा, क्योंकि उनके दोस्त तो बहुत है। अब दोस्त ही कोई दुश्मन हो जाए तो अपनी ही पार्टी से तो बात अलग है, लेकिन इस तरीके के वक्तव्य से युवा विधायक को थोड़ा बचना चाहिए कि कब क्या बोलना है, चीजें हैं। आज उसी वजह से विधानसभा में थोड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो गई पार्टी की, लेकिन चलिए युवा है, होता है। लेकिन विपक्ष को भी संज्ञान लिया, बहुत वो अपना फर्ज निभा रहे हैं लोकतंत्र में। देखिए व्यास जी ने कहना है ना कि वाकई सत्ता पक्ष के विधायक हैं, हमारे भी साथी हैं। चिंता जाहिर सी बात है कि मामला चिंता का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, तो वो एक्चुअली रितेश के बहाने वो लॉ एंड ऑर्डर पे कटाक्ष कर रहे हैं, ये मानना आप मान के चलिए। ठीक है रिकेश जी, एक फिल्म का डायलॉग था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मुझे मालूम है कि रिकेश जी के जो दुश्मन है वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है। भिलाई मैं भी आता जाता हूं, यहां से भी खबर लेता रहता हूं। रिकेश जी के दुश्मन पार्टी के अंदर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अंदर से ही आवाज आ रही, पार्टी के कई लोग बोल रहे हैं रिकेश जी रील की खुमारी चढ़ी हुई है, सब्सक्राइबर बढ़ाने का फंडा तो नहीं है ये। क्योंकि हमने देखा है कई बार वो कह रहे हैं कि फोन में हड़काते हुए नजर आते हैं, कभी कार चलाते होली में सड़क खाली कराते हुए नजर आते हैं। ये सब्सक्राइबर बढ़ाने का कारण तो नहीं, ये आरोप लगा रहा है आप ही के कुछ नेता। रिकेश जी देखिए, मेरी पार्टी में ऐसे कोई नेता तो होंगे नहीं जो मुझ पे आरोप लगा रहे होंगे, क्योंकि हमारी पार्टी तो बड़ा अनुशासन वाला पार्टी है। लेकिन एक चीज़ अवश्य है कि उचित सर ने जो बात कही कि मुझे हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैंने सिर्फ उस सभा में जहां 22,000 महिलाओं का मैं सम्मान कर रहा था, वहाँ पे मुझे, क्योंकि उस वीडियो की चर्चा भिलाई में बहुत ज़्यादा चल रही थी, वो इसलिए चल रही थी कि 2 साल से वही लड़का प्रतिदिन मेरे खिलाफ में एक नए आरोप के साथ वीडियो बनाता था, और अचानक मेरा शुभचिंतक बनकर सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश करता है। तो मुझे लगा कि सब लोग प्रतिदिन पूछते हैं कि भाई वो वीडियो क्या है, तो मुझे लगा मंच से बता देना चाहिए कि वो वीडियो किसने बनाया,
क्यों बनाया, क्या है उसमें। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से उस विषय को लेकर तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, मुझे बुलाया, मेरे से पूरी चर्चा की और उसके बाद मैंने उनको पूरा चीज़ बताया कि ये जो वही व्यक्ति है जो कभी हमारी पार्टी में रहता था और ये बता रहा है कि कुछ लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र करना चाहते हैं। मैं तो इसे गंभीरता से नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं जो है जांच एजेंसियों पे आप पे जो है आप इस पे क्या करेंगे देख लीजिए। तो कई बार कोई विषय रहता है उसे जनता के बीच में रखना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी जान को खतरा है, मैंने कभी हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि मैंने प्रमाण के साथ उस वीडियो को मैंने जनता को एक बड़ी एलईडी में दिखाया। और उस वीडियो को मैं नज़रअंदाज कैसे कर सकता था, उस वीडियो को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने जनता को वो वीडियो दिखाया, क्योंकि उसके वीडियो को लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। रही बात मेरी फैन फॉलोइंग की, जहाँ तक बात है, नहीं। आप अगर कर्म अच्छा करेंगे, 25 साल से पार्षद भी हूँ, 5 बार अलग अलग वार्डों का मैं पार्षद हूँ, जनता से जुड़ा। अरे इसीलिए उचित जी की चिंता है भाई कि हर जहां वार्ड में जाते हो वहां से जीत जाते हो आप, जहां से लड़े वहां से जीते। विधानसभा का टिकट मिलना बहुत मुश्किल था, आपका प्रयास था, मिला और जीत भी गए। तो उचित भैया चिंता कर रहे हैं भाई आपकी। नहीं बिल्कुल रिकेश भाई, आप चिंता मत कीजिए। ऐसे आरोप तो बृहस्पति सिंह भी लगा चुके हैं मंत्री पे। रिकेश जी, ऐसे आरोप बृहस्पति सिंह लगा चुके हैं बड़े मंत्री जी पे। चिंता की बात है, उनकी जान को भी खतरा था। अगर पूर्व में आदित्य और हम कई बार डिबेट में बैठे हैं तो ऐसे आरोप राजनीति में लगते रहते हैं और अपनों के बीच लगते रहते हैं। आप ज्यादा दूर मत जाइए, पिछले सत्र में जो विधानसभा थी तो जी व्यास जी अब तो विधायक जी खुद को सुरक्षित बता रहे हैं। राहत की सांस ले रही होगी आपकी पार्टी, या फिर अफसोस जता रही कि एक बड़ा मुद्दा विधानसभा में फुस हो गया। एक बात बताइए, इस मुद्दे को उठाने के लिए क्या रिकेश सेन ने खुद आपसे संपर्क किया था कि मेरी जान को खतरा, विधानसभा में उठाइए, या आप लोग खुद ही पूरे मामले में कूद पड़े? व्यास जी देखिए, निश्चित रूप से रिकेश जी ने कहीं न कहीं पे हमारे विधायक साथियों के साथ ये बात चर्चा आई। हमें कोई पत्र लिखकर कहे नहीं है, कहीं न कहीं पे चर्चा आई है, तो उस चर्चा पे चिंता करके हमने सदन में इस बात को उठाया है। और रही बात पटाफेक्स हो गया, अच्छी बात है, रिकेश सिंह जी संतुष्ट हैं तो हम भी संतुष्ट हैं। पर एक विधायक के नाते हम सब लोगों ने चिंता की है और चिंता के आधार पर आज हमने सदन पे अपनी बात रखी है। और रिकेश जी एक जवाबदार विधायक है, क्षेत्र में निश्चित रूप से लोकप्रिय भी है, इनकी लोकप्रियता इनके फैन फॉलोवर भी बताती है। पर एक बात है, सदन में भी अपनी बात को बेबाकी से भी ये यहाँ पर रखते हैं और रखने के कारण हमारे विधायकों के बीच में भी इनकी लोकप्रियता है। ये खाली भिलाई तक की वाली बात नहीं है, है ना भाई। मैं तो जांजगीर से आता हूँ, बिलासपुर संभाग से भी आता हूँ, पर कहीं ना कहीं पे इनकी योग्यता क्षमता पे भी हमारी यारी दोस्ती बनी हुई है। और ऐसे आप लोग हम लोग को एक साथ बैठाते ही है तो चिंता स्वाभाविक है। पर एक बात बता दूं, कहीं पे कोई, लेकिन व्यास जी मेरा सवाल फिर वही है, ऐसा विषय नहीं है व्यास जी। लेकिन आपकी चिंता क्यों नहीं कर रहे रिकेश जी? बताइए, कलेक्टर पिछली बार एसपी ने जबरदस्ती मामला दर्ज करा दिया आपके ऊपर, आपके एक और विधायक के ऊपर करा दिया। रिकेश जी ने क्यों नहीं इंटरप्ट करते? नहीं यार, विधायक के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब विधायक की बात आएगी तो सब विधायक एक साथ है। जब अपनी हित और हित की बात आती है तो विधानसभा में एक करतल ध्वनि से सबका स्वागत करते हैं, और कहीं पे अपनी दुख की बात आती तो साथ एक साथ उसका विरोध भी करते। महोदय, ऐसा कहीं पे नहीं है, हम सब इस विषय पे एक है। बहुत अच्छा है। ठीक है उचित जी, आपको समझ में कुछ आया क्या कि रिकेश सेन के मुद्दे पर कांग्रेस क्यों कूदी? एक बार नहीं, 2 बार मुद्दे को उठाया गया, आसंदी से व्यवस्था भी आई, सब कुछ गोल गोल जलेबी टाइप नहीं हो रहा है? नहीं, मैं कह चुका हूं ना आदित्य, ये हकीकत में बात मामला विधायक दुर्ग रिकेश सेन का नहीं है। बात ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात थी। इन्होंने सू मोटो में जो विषय उठाया, जाहिर सी बात है कि रिकेश सिंह जी कोई उनके पास पीले चावल लेके गए नहीं थे कि मेरा मामला आप उठाइए और मुझे थोड़ी सुरक्षा प्रदान कीजिए और आसंदी को आप कहिए। हकीकत में ये लॉ एंड ऑर्डर पे सीधा का सीधा कटाक्ष है, चीजें हैं। और विपक्ष जो है उसी बहाने सत्ता पक्ष को साधने की कोशिश कर रहा था, उनसे रार लेने की जो कोशिश कर रहा था। और तीखे सवाल की ये आप विधायक का जब ये आलम है, विधायक का ये वक्तव्य है, तो आम जनमानस का क्या होगा? सीधा सीधा मतलब यही था। और इसी बात को लेके विपक्ष में आज जो चीजें हुई, चर्चा हुई और बड़ी गहमा गहमी हुई, उसका सीधा मुद्दा कोई एक विधायक केवल एक मैसेज था। और इस सू मोटो का अंदाज ये था कि पूरा बस्तर से लेके जसपुर तक, जसपुर से लेके रायगढ़ तक जो तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके व्यवस्थाएं बनी हुई है, उस पे उनका ध्यान आकर्षित करना था। विधायक केवल एक सिंपल एक एग्जाम्पल था
कि हमारे यहाँ विधायक सुरक्षित नहीं है, उचित विधायक खुद अपनी जी, यही सुरक्षा विधानसभा मांगते थी, हैं। आप भी प्रत्यक्ष गवाह थे, मैं भी प्रत्यक्ष गवाह था। भरी विधानसभा में बृहस्पति सिंह ने बाबा के ऊपर सीधा सीधा जान से मारने की धमकी, और वाला जो प्रकरण हुआ था सीधा सीधा बाबा को गुनाहगार बताया था। आप भी गवाह थे, मैं भी वहीं पर बैठा हुआ था। बिल्कुल। तब तो कांग्रेस पार्टी को जी, चिंता बिल्कुल, नहीं मैं हुई वही- इतनी बड़ी वो- चीजों में। वो- आज रिकेश सेन जी के लिए हाँ, अचानक चिंता क्यों मढ़ाई? जी बिल्कुल। उस समय भी देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि परंपरा हो गई है इस तरीके के वक्तव्य जो है। बृहस्पति सिंह जी ने तो सीधा आरोप लगाया था, और वो भी तत्कालीन मंत्री पे लगाया था कि उसी वक्त दोनों ही लोग थे और वो खुद बिल्कुल। विधायक थे, और उन्होंने मंत्री पे इस तरीके का आरोप लगाया, तो काफी गंभीर मामला। तो ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इससे दूध की धुली है और ये पूरे आरोप रिकेश सेन और उनके परस्पर विरोधी जो है उन पे हुआ। हालांकि गृह मंत्री ने बयान दिया है कि वो परस्पर विरोधी आपस में राजनीतिक द्वेष है, वो थोड़ा सा जेलसी रखते हैं, गृह मंत्री ने बोला भी। तो वही चीज की वही मामला उस समय भी था। तो राजनीति में इन चीजों में वैचारिक रूप से ठीक है, पार्टी में एक होने के बावजूद भी अंदर से एक दूसरे के ठीक है। खिलाफ कोई ठीक है, दिखाने के लिए अच्छी बात है कि एक साथ है, लेकिन अंदरूनी जो है वो थोड़ी सी रिश्तों में खटास तो रहती ठीक है। है, ठीक। रिकेश जी, क्या इस संबंध में पार्टी के बड़े नेताओं से कोई बातचीत हुई है, या पार्टी के सामने अपनी बात आप रखेंगे? क्योंकि जिस तरह से विधानसभा में मामला उठा है, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने राजनीतिक रूप से भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी इस पूरे मामले को लेकर। जी रिकेश जी। जी, इस संबंध में मेरी जैसे ही वीडियो आया, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में डाला है। जैसे वीडियो आया कि अचानक एक व्यक्ति वीडियो बनाता है और ऐसा डालता है। और कल जब भूपेश बघेल जी जब सदन में कह रहे थे, जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग विधायक लोग आपस में चर्चा डेली प्रतिदिन जब से वो वीडियो जारी हुआ है, चाहे मेरे पारिवारिक मित्र हो या मेरे परिवार के लोग हों या जनता हो या विधायक लोग हो, प्रतिदिन पूछ रहे हैं कि उस वीडियो में क्या है, कौन तुम्हें मारना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो वो जो है एक चर्चा जो है, नहीं वो वीडियो आप देखिए, मैं लोगों को बताता था। आज न्यूज़ चैनल वालों ने कम से कम 100 लोगों को मैंने बताया कि व्हाट्सएप किया, भैया वो वीडियो दीजिए क्या है। तो एक सामान्य चर्चा थी। और भूपेश बघेल जी दुर्ग से ही आते हैं, वो मुझे जब सदन में जब वो अपनी बात कर रहे थे तो बाहर, फिर उसके बाद मैं निकल के मैं उनसे पूछा भी कि भैया आपको मेरी चिंता कहाँ से होने लग गई? बोले तू मेरे क्षेत्र का विधायक है। मैंने सदन में बोला भी कि मेरे पड़ोसी विधायक और मैं डेली अखबार में पढ़ रहा हूँ, ऐसा भूपेश बघेल जी ने चिंता व्यक्त की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा वीडियो है ये पार्टी के संज्ञान में भी आ गया है और सरकार के संज्ञान में भी आ गया है, और मुझे अपने मुख्यमंत्री पे भरोसा है। देखिए, तो मैं जैसे पहले भी कहा आदित्य जी कि बम रखने की अफवाह प्रतिदिन कहीं ना कहीं से आती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि बम से उड़ा दिया गया, तो वैसा ही ये अफवाह है। और आप लोग का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, मुझे क्या होने वाला, मैं सुरक्षित हूँ। मेरे विधायक साथी व्यास जी बैठे हैं, पूरे कांग्रेस वालों का भी आशीर्वाद मिल गया है, तो फिर क्या दिक्कत है? बिल्कुल। व्यास जी, आप दूसरों पर खूब सवाल उठा रहे हैं। मैंने फिर प्रकरण याद दिला रहा हूं, बृहस्पति सिंह, उन्होंने तो आपकी सरकार के उस समय डिप्टी सीएम से सीधे तौर पर जान का खतरा बना दिया था। उस समय तो स्वास्थ्य पंचायत मंत्री दोनों थे वो। बाद में आपके बृहस्पति जी ने पूरे मामले को लेकर खुद ही लीपापोती कर दी थी। कुछ जवाब है इस बात का व्यास जी? जी, मैं पुराने बात पर नहीं जाना चाहूँगा, और आपने अभी भी कहा है कि बृहस्पति सिंह जी ने लीपापोती कर दी है, तो उसको पुनः उभारने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में रिकेश जी का मामला है, रिकेश जी के मामले में पूरे विधायक साथी एक साथ, हम इनके साथ हैं। व्यास जी, थोड़ी सी चिंता ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो बाजू राजनांदगांव में जो इतनी सुरक्षा है डॉक्टर साहब को, आधी सुरक्षा हमारे रिकेश सेन जी को दे दी जाए? वो युवा है और बहुत सारे इस तरीके के उनके दुश्मनी लाए, तो एसपी जी के आधे कमांडोज जो है व्यास जी बेचारे भी कुछ ही बोल नहीं पा रहे। ऊंची जी, जो कलेक्टर एसपी आता है एक ठो मामला इनके खिलाफ दर्ज कर देता है। दिक्कत वही है, विपक्ष के विधायक हैं तो मामला दर्ज करते जाओ, बेचारे जमानत लिए घूमते रहते हैं बार बार। क्यों व्यास जी? जी, निश्चित रूप से चले उचित जी, क्या इस पूरे मामले में सत्ता और विपक्ष की बात आ जाएगी? जो कर्तव्य है एक विधायक के नाते, क्षेत्र की जनता के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। एक एफआईआर क्या, जितने भी एफआईआर करा ले। हम 6 तारीख को भी चक्का जाम और नगर बंद का भी आह्वान किया था, शहर के सभी समस्त नागरिकों ने उसका सहयोग भी किया है। ये मुद्दे तो उठाते रहेंगे, और सत्ता पक्ष को जो करना है उनका वो काम है। चाहे कितने भी एफआईआर है, उसे डरने वाले नहीं है। जनता की आवाज सड़क से सदन तक हम उठाते रहेंगे। उचित जी, और आपको मैं बता दूं, उचित जी, क्या इस पूरे मामले पर फुल स्टॉप लग गया, मान लिया जाए, या आने वाले दिनों में इस मुद्दे को फिर से जिंदा किया जाएगा?
अकेले में नहीं, मुझे घूमते नहीं लगता फिरते कि रहता इसमें हूँ, कोई किसी और है। सामने आज से ये लगा, सब विषय काम ऐसा करते रोचक रहता हूँ। जरूर रहा और वो वजह थी लॉ एंड ऑर्डर की, तो ये मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कोई चर्चा विषय ऐसे कोई बने रहेगी। आज का दिन इनको रिकेश जी को समर्पित था, इनकी सुरक्षा को लेकर समर्पित था। तो नो डाउट कि अब जो इसका पटाक्षेप तो हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे इस तरीके, क्योंकि रिकेश जी के इस पक्ष और विपक्ष दोनों में चाहने वाले हैं, जनता के अलावा, पत्रकारों के अलावा विपक्ष के जो है दाऊ जी भी इनके चाहने वाले हैं, वो सुरक्षा को लेकर चिंतित है। तो ये अपने आप में एक गौरव वाली बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री भी इनके लिए चिंता व्यक्त करते हैं। तो ये उनके लिए शुभकामनाएं हैं और रिकेश जी ऐसे ही आगे बढ़े, व्यास जी ठीक के ऊपर कम केसेस हो लगे, बहुत अच्छे से अपने जो आज की डेट में विपक्ष में होना नक्सल होने जैसा है। इसीलिए इस तरीके एक ही की केस जितनी है। आप जो कर रहे हैं, बिल्कुल आप जिस तरीके से विपक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक निश्चित है। तौर पे आपके लिए शुभकामनाएं। ठीक है, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। सियासत के शहर में सच अक्सर अकेला रह जाता है। यहां पर हंगामा किसी न किसी मकसद से उठाया जाता है। धमकी की गूंज से ज्यादा सवाल नियत पर खड़ा है। कभी खतरा छोटा होता है और सियासी शोर बड़ा हो जाता है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल